बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का हर मर्द व औरत ये जानने की कोशिश करता है कि क्या मेरा नसीब अच्छा है या बुरा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर उसके पास माल व दौलत हो फिर भी इंसान ये जानना चाहता है कि मेरा नसीब अच्छा है या बुरा। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सही समझ आ सके कि अच्छे नसीब किन कामों से बनते हैं और अच्छे नसीब की क्या पहचान है। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, चार चीज़ें बुरे नसीब की पहचान है। नंबर 1, आँखों का खुश्क होना, यानी वो आँख जो अल्लाह के खौफ में न रोती हो, यानी वो आँख जिस आँख से अल्लाह के खौफ से आंसू न टपकता हो, अल्लाह की याद में वो आँखें रोती ना हों, अल्लाह के खौफ से वो आँखें नम ना होती हों। अगर अल्लाह के खौफ में कभी भी तुम्हारी आँखें नम ना हों तो इसका माना ये हुआ कि तुम अल्लाह से दूर हो, अल्लाह की बारगाह से दूर चले गए हो, तुम्हारा नसीब बुरा है। तो तुम अपने उस बुरे नसीब को अच्छा नसीब कैसे बना सकते हो? अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से अपनी लग़्ज़शों की ख़ताओं की मुआफ़ी मांगें, अल्लाह की याद में रोएं, अल्लाह का ज़िक्र करें। नंबर 2 पर दिल का सख्त होना, यानी दिल में कोई नरमी नहीं है, यानी वो अच्छे काम जिनसे रब राज़ी होता है या किसी दूसरे इंसान को फ़ायदा देने वाले आमाल उससे सरजद होते ही नहीं हैं। मसलन किसी यतीम, मिस्कीन, गरीब के साथ कोई रहम वाला मामला ही ना होता हो तो ये इस बात की अलामत है कि आपका नसीब बुरा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नसीब अच्छा हो तो मसाकीन व गुरबा को, यतीमों को गले लगाओ, बेसहारा लोगों की मदद करो, बेसहारा लोगों के दुखों का मदावा करो, तो इससे आपका नसीब अच्छा हो जाएगा। नंबर 3 पर जो बात है, उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना। मैं ये करूँगा, कल ये करूँगा, अगले साल मेरा ये प्लान है, अगले साल ये होगा। दोस्तों, ये सब बेकार की सोचें हैं। पल की खबर नहीं कि कुछ मालूम नहीं कि कब मौत का फरिश्ता, मौत का परवाना लिए सर पर खड़ा हो। तो इसलिए अगर अपना नसीब अच्छा चाहते हो, अपना मुकद्दर संवारना चाहते हो तो अपनी मौत को याद रखो, अपनी आखिरत की तैयारी में लग जाओ। बाकी दुनिया के सारे मकासद, सारे काम खुद ठीक हो जाएंगे, अल्लाह का फजल करम आपको नसीब हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 4 पर जो चीज़ है वो है दुनिया की लालच। दोस्तों, आजकल हम सभी यही तो कर रहे हैं, दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, मालो मता जमा करने में मगन हैं, एक दूसरे से सबकत लेने में नज़र आते हैं कि अगर फलां शख्स के पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया फ़ानी है। ये जो आज हम फसल बो रहे हैं ये फसल कल काटनी है। दोस्तों, इस्लाम तो कहता है कि हलाल की कोशिश करो, कारोबार करो, फिर उस कारोबार से ज़कात अदा करो, बेसहारा लोगों की मदद करो, अच्छाई भलाई के काम करो। ये सारे खैर के काम, अच्छाई और भलाई के काम सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए होने चाहिए, दिखावा ना हो, रिया ना हो। तो फिर दोस्तों, इन्हीं कामों से रब राज़ी होता है और ऐसे ही कामों से इंसान का मुकद्दर और नसीब अच्छा होता है। दोस्तों, आखिर में दुआ है, या रब्बल आलमीन हम सबको अपनी रज़ा व खुशनुदी वाले काम करने की तौफीक अता फरमा।
السلام علیکم۔